बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज हमारे किचन में बना है चिकन पास्ता। तो आज हम चिकन पास्ता बनाएंगे और मैंने आपसे आज काफ़ी सारी बातें शेयर करनी है, तो आपने मेरे आज वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पर पानी को मैंने बॉईल कर लिया था और उसमें मैंने ऑयल भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया था। तो पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है। मैंने स्प्रिंकल पास्ता यूज़ किया है, आप कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम काट लेंगे चिकन के हमने बारीक पीस काटने हैं। तो ये थाई वाला चिकन है। यहाँ पर अगर आपके पास बोनलेस हो तो वो और ही ज़्यादा बेहतर है। ये चिकन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे ऑर्डर मिला था कि मैंने बनाकर देना है जी पास्ता। तो उन्होंने मुझे यही वाला चिकन दिया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी में मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये अपनी बात शेयर करें और सबको बताएं। तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन कोई बात नहीं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अपने चैनल वाले आपकी फैमिली होते हैं, तो आप इनके साथ ज़रूर शेयर किया करें बातें। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो ऑर्डर का काम है मैं काफ़ी अच्छे से कर रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, कभी चिकन मैकरोनी बना दें या फिर ये चावल वगैरह बना दें, बिरयानी बनाने का, पुलाव, और इसके अलावा बहुत सारी डिशेस जो मैं खुद बनाती हूँ और बनाकर मैं सेल करती हूँ। और माशाल्लाह उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। तो अभी मुझे ये ऑर्डर आया था कि हमें चिकन पास्ता चाहिए, तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें ला कर दी, मैंने कहा मैं इसी में मैनेज कर लूँगी। लेकिन अगर जब मैं ख़ुद चीज़ें ख़रीदूँ तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, चिकन को मैंने ना पीसेस में काट लिया है। इसको मैं करूँगी साइड पे, और यहाँ पर जी ये है शिमला मिर्च। अब इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो सेल वाला काम है मैं काफ़ी अच्छे से कर रही हूँ। हम रहते हैं गांव में, तो गांव में रोज़ रोज़ जेलम तक जाना बहुत मुश्किल था, तो यहाँ पर लोगों को आसानी होती है और मुझे भी ये काम करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर किसी के घर कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे हो या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो वो मुझे ऑर्डर करते हैं, तो मैं उनको ये चीज़ें बनाकर सेल करती हूँ। तो माशाल्लाह सब मेरे खाने की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप अपने सब्सक्राइबर को, अपने चैनल वालों को ये ज़रूर बताएं कि आप ये काम करती हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ़ ये होता है कि काम करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया है और ये पास्ता जो है वो हमारा बिल्कुल बॉयल हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और ठंडे पानी से निथार लूँगी। अब शिमला मिर्च को भी उठाएंगे और उनको भी साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर अब ले लेंगे बंद गोभी। इसके जो पहले छिलके इसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी बंद गोभी की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारी काफ़ी ज़्यादा बहनें हैं जो काम करना चाह रही हैं, घर में बैठकर काम करना चाह रही हैं, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। तो जो घर में बैठकर काम करना चाह रही हैं वो इस तरह के काम ढूंढें, इससे आपको प्रॉफिट भी होगा और आप घर बैठकर आसानी से ये काम भी कर लेंगी। इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो अब काफ़ी ऐसी बहनें भी हैं जो यूट्यूब चैनल भी नहीं चला सकती, उनको इतनी भी इजाज़त नहीं होती, तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। मैं गांव में रहती हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे ऑर्डर्स जो आते रहते हैं, कभी पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया, कभी केक का, कभी बिरयानी का, इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्डर मुझे आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अच्छे से अच्छा बना कर दूँ ताकि वो उनको पसंद आए और ज़्यादा ऑर्डर करें। तो इस तरह मेरा ये सर्कल चल जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीला, इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमने डालना। और एक छोटी सी प्याज, उसको रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें डाल लेंगे। प्याज डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसका बहुत ज़्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना, इसको हमने सिर्फ फ्राई करना है।
खाना पकाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके हाथ की सफाई, जो आप घर से चीज़ें बनवाते हैं उसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल करती हूँ कि जो चीज़ मैं किसी को बना कर दूँ वो बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार हो। और आप यकीन जाने, जब मैं किसी को बना कर देती हूँ तो वो बहुत ही तारीफ़ करते हैं। तो ऑर्डर मैं कैसे लेती हूँ? ऑर्डर मैं इस तरह लेती हूँ कि मेरे पास ना काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके फ़ोन नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा उनके पास। तो उन्होंने अगर कोई ऑर्डर करना हो तो वो 2-3 दिन पहले मुझे ऑर्डर कर देते हैं, तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ। क्योंकि अभी ये जो काम है मैं थोड़े से पैमाने पर कर रही हूँ, तो इसलिए ऑर्डर लेना कोई इतना मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पर जो चिकन मैंने पीसेस में काट लिया था वो इसमें डालूँगी और चिकन को भी साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑर्डर लेना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन यहाँ पर गांव है और हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा हर वक्त जाकर जेल में या बाज़ारों में तो हम सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं गांव से ही स्टार्ट करती हूँ, अपने गांव से भी। और कहीं मेरे जो जानने वाले हैं, वो जो मुझे जानते हैं, वो भी मुझे ऑर्डर कर लेते हैं, तो उनसे भी ऑर्डर ले लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि ऑर्डर आपको 2 से 3 दिन पहले करना होता है, ताकि मैं सारी चीज़ें मुकम्मल कर लूँ। अब मैंने इसमें लहसुन पेस्ट डाला है, वो भी हाफ़ टेबल स्पून, और इसको दोबारा अच्छे से फ्राई करेंगी ताकि जो लहसुन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ब्लैक पेपर इसमें डालिए हाफ़ टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। नमक मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून। और साथ इसमें मैंने केचप ऐड की है, ये मैंने इसमें ऐड की है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और साथ में चिली गार्लिक केचप ये भी 3 टेबल स्पून के करीब ऐड करके अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मेरे पास एक और बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब जो शिमला मिर्च हमने काटी थी वो इसमें ऐड करेंगे। तो जब ये वाला चिकन पास्ता मैंने उनको बना कर दिया तो यकीन जाने मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, उनको बहुत पसंद आया। अब इसमें जो बंद गोभी हमने काटी थी वो भी इसमें ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर मुझे गाजरे और मटर वगैरह नहीं मिले थे, मैं आपको बता रही हूँ कि गांव में ऐसी चीज़ें मिलना ज़रा मुश्किल होती हैं। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये ऑर्डर मुझे अर्जेंट दिया था, अगर 2 दिन पहले देते तो मेरे पास सारी चीज़ें मुकम्मल होती। अब इसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। चिली सॉस ये भी हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ही डालेंगे, और इसको दोबारा 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और दोबारा से तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप और डाल देंगे। केचप मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रही हूँ ताकि इसके जो है ना ये सॉसी सॉसी रहे, इस वजह से। मैंने सिर्फ इसको 1-2 मिनट तक फ्राई किया है। अगर सब्ज़ियाँ ज़्यादा फ्राई हो जाएं तो फिर उनका जायका अच्छा नहीं रहता और उसकी शक्ल भी कुछ अजीब सी हो जाती है। इसको सिर्फ 1-2 मिनट तक ही फ्राई करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता। पास्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आपके साथ भी शेयर की है इसलिए कि जो मेरी बहनें चाहती हैं कि वो भी कारोबार शुरू करें तो वो थोड़े से पैमाने पर शुरू करें, पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएं, अपने गांव वालों को बताएं, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को कि हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अगर आपने बनवानी है तो आप हमें ऑर्डर करें, हम आपको बना कर देंगे और जो आपके ऊपर बनेगा मुनाफा वो आपको वो दे देंगे। अब इसके ऊपर मैं 2 से 3 टेबल स्पून केचप और ऐड करूँगी।
तो इस तरह आपका भी कारोबार चालू उठेगा, आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता जाएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह बहुत ही तरक्की होती है, और मेहनत करने से चलो लाखों ना सही, हम हज़ारों तो कमा ही सकते हैं ना। आजकल महंगाई के दौर में अगर हम घर बैठे ये काम करें तो कोई ऐब तो नहीं है, अच्छा लगता है काम करना। और वैसे भी आजकल गर्मियां हैं, काफ़ी औरतें किचन में जाने से घबराती हैं, तो उनका यही होता है कि हम ऑर्डर पे मंगवा लें। अब मैं इसको दम दे दूँगी। यहाँ दम दिए मुझे 2 से 3 मिनट गुजरे हैं, और ये देखिए माशाल्लाह पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो आपको मैं प्लेट में निकाल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सॉसी और बहुत ही स्पाइसी ये पास्ता बना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो आपने करना ये है कि आपने करना है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।